तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई मोनोरेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर फाइनली जो नए मोनोरेल की रेस आने वाली थी इस सिस्टम के लिए उनको वडाला में रिसीव कर लिया गया है। तो दोस्तों मेधा एसएमएच रेल प्राइवेट लिमिटेड इनके द्वारा ये रेल्स जो है वो बनाई गई थी। 700 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। 40 कार्स टोटल होंगी, यानी कि 4 कार की 10 ट्रेन यहाँ पे होंगी और ये उम्मीद रखी गई है कि ये मुंबई मोनोरेल को रिवाइव करेगी। करेंटली जो मेन इशू है मुंबई मोनोरेल के साथ में वो रूट के साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी है। आधे घंटे से 40 मिनट में एक ट्रेन आती है, तो ऑब्वियसली ये आने के बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और मुंबई मोनोरेल को एक नया रूप मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या पीएलएस स्कीम से रिलेटेड, जहां पर 14 सेक्टर्स ने पिछले साल मिलकर 1.06 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की है और ये इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट हुई है दिसंबर 2023 तक ही। मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुई है फार्मास्यूटिकल, सोलर मॉड्यूल्स इनके अंदर, और तकरीबन जो आधा इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे वो फार्मा और सोलर के अंदर ही है। इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो है आईटी हार्डवेयर, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, ईसीसी बैटरी स्टोरेज वगैरह। तो यहाँ पर बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है पीएलआई की वजह से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गोवा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जिसका नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या लोग इसे जनरली मोपा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जब हुआ है कंप्लीट इस एयरपोर्ट की ओपनिंग का, यहाँ पर जो कैपेसिटी है इस एयरपोर्ट की उसकी आधी रीच कर ली गई है पहले साल के अंदर ही। यानी कि जो दोस्तों एयरपोर्ट डिजाइन जब होता है तो उसके अंदर एक नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर ईयर हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन होता है। मोपा एयरपोर्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और इसी के हिसाब से जो है इसको डिजाइन किया गया है आने वाले कई सालों तक ये पैसेंजर नंबर्स को हैंडल कर पाए। लेकिन फिर भी पहले साल में ही आधा गोल रीच हो गया है। 4.4 मिलियन पैसेंजर्स इन्होंने हैंडल किए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर एक ऑल टाइम हाई हमने रीच किया है 21,083 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल ईयर 23-25 के अंदर। इसकी वजह से हमने जो टोटल ग्रोथ की है वो है 32.5% की, जो कि बहुत बड़ा है। दोस्तों मैं आपको अच्छे से याद दिला देता हूँ कि तकरीबन 3 से 4 साल पहले हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जीरो थे और हम कुछ भी डिफेंस के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करते थे। हम अपने आप को एज अ पीसफुल कंट्री बताते थे और सब कुछ इंपोर्ट होता था। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, हम जो है कई चीजें बना रहे हैं और यहाँ पर 21,000 करोड़ के मार्क के ऊपर का हमने भी एक्सपोर्ट कर दिया है और ये इसी स्पीड से बढ़ता भी जाएगा। अगली खबर दोस्तों फिर से आ रही है हमारे कुछ और नंबर से रिलेटेड, जहाँ पर मार्च 2024 ने सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया है अब तक का, जो कि है 1.78 लाख करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसकी वजह से 11.5% का है। तो दोस्तों ये सारे नंबर्स एक्चुअली इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कल जो 2 दिन पहले मार्च 31 था फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, उसके बाद में आंकड़े बाहर आते हैं तो हमें पता चल रहा है किस तरीके से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है। अगली खबर दोस्तों फिर से डिफेंस एक्सपोर्ट रिलेटेड ही है, जहां पर HAL 228 डोनर एयरक्राफ्ट जो है उसको एक्सपोर्ट करके डिलीवर कर दिया गया है गयाना को मंडे के दिन। तो दोस्तों यहाँ पर कैरेबियन नेशन जो है गयाना, इनको एयरक्राफ्ट चाहिए थे मेडिकल इवैक्यूएशन और डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट उठाया था और भारत के अंदर बने हुए प्लेन्स अब दूसरी कंट्रीज को दिए जा रहे हैं। वैसे हमारे देश के अंदर भी नेवी कोस्ट गार्ड बड़े लेवल पे इन प्लेन्स का इस्तेमाल करती है और अब हम दूसरे देशों को भी ये प्लेन्स बनाकर दे रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे गति शक्ति मिशन से रिलेटेड है, जहां पर डिसाइड किया गया है कि जो गुड्स शेड है जहां पर मालगाड़ियों का सामान वगैरह उतरता है, उनके यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेशन के तौर पर इनको डेवलप किया जाएगा, जहां पर हाई टेक चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे लगाए जाएंगे, बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाएगी, रेलवे ऑफिसर्स वगैरह के लिए भी यहाँ पर चीजें की जाएगी ताकि जो ऑपरेशंस है ऐसे शेड्स के वो बेहतर बन सके। इसके अलावा जो डिसाइड किया गया इनिशियली ये शेड्स बनाने के लिए जगह है वो 12 गुड शेड्स होंगे प्रयागराज डिवीजन के अंदर नॉर्दर्न रेलवे में। और अगर बात करें इन शेड्स की तो वो होंगे इदरातगंज, हरदुआगंज, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, अतसराई, भापुंड और इगदिल स्टेशंस। अगली खबर दोस्तों फिर से भारतीय रेलवे से आ रही है, जिन्होंने भी अपने नंबर बाहर निके हैं कि कितना उन्होंने लोडिंग किया है पिछले साल, और टोटल 1591 मिलियन टन ऑफ फ्रेट लोडिंग इन्होंने की है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के बीच में। इसके पहले वाले साल में हमने 312 मिलियन टन की लोडिंग की थी, यानी 79 मिलियन टन यहाँ पर एक्स्ट्रा लोडिंग हुई है। अभी इस साल तो DFCs भी खुलने वाले हैं, तो प्रोबेबली अगले साल भी हमें बड़ा ग्रोथ देखने मिलेगा और पिछले 2 साल के हिसाब से। आज के आस्पीडी सवाल के बारे में बात करें तो ओगा बोगा क्यूट पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू ढोलेरा सिटी, इज इट फ्लॉप। तो देखो यार ऐसे सवाल जो है ना, ये जो कमेंट लिखा गया इज इट फ्लॉप वाले, ये सवाल ना 1990 के दशक में किए जाते थे नवी मुंबई के लिए, नोएडा के लिए वगैरह वगैरह। और कोई भी सिटी जो है ना वो आपके घर के बगल में बन रहा कोई रोड नहीं होता है जो कुछ महीनों के अंदर बन के रेडी हो जाए। जनरली जो ये सिटी वाले प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये 30 साल 40 साल के प्रोजेक्ट होते हैं और इनका कोई एंडिंग डेट नहीं होता। गवर्नमेंट अगर कोई प्लान सिटी बनाती है तो ऐसा नहीं कि वहां पे जाके खुद बिल्डिंग बनाती है,
गवर्नमेंट वहाँ पे पॉलिसी बनाती है कि शहर के अंदर क्या फ़ायदे मिलेंगे जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको। उसके बाद में रोड, बिजली, पानी, यूटिलिटीज़, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग ये काम ही कर दी है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट आना है वो प्राइवेटली आता है और इसकी वजह से कोई भी शहर बनना जो है वो 30 साल 40 साल का काम होता है। इज़ इट फ्लॉप बोल देना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा अभी के डेट से ही, क्योंकि ऐसे सिमिलर स्टेटमेंट जो है कई आज के जो सक्सेसफुल सिटीज़ है उनके लिए भी किए गए थे। 2-3 साल में कोई सिटी नहीं बनती। ढोलेरा की अभी करंट हम बात करें तो RS लाइफ के कुछ वीडियोस आप जाकर देख सकते हो। टाटा अपने वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट्स वहाँ पे बना रही है। डजन्स ऑफ कंपनीज वहाँ पर भी लाइफ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का काम करी है। ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है काफी तेजी से बन रहे हैं। एक्सप्रेसवेज यहाँ पे कनेक्टिंग के लिए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और जैसे जैसे ये इंफ्रा बनते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे अगले 15-20 साल में समझेगा ये शहर किस तरीके से रूप ले रहा है। अचानक से ये क्या सिटी बन के रेडी हो गई और फिर रिबन काट के इनॉग्रेट करेगा, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता है किसी प्लान सिटी का। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।